गांव की मिट्टी की वो सोंधी सोंधी खुशबू, वो फूस के छप्पर या खपरैल के घर, वो अभाव में भी स्वभाव, वो लोगों का अपनापन और स्नेह। क्या आप भी मिस करते हैं इन्हें? क्या आपको भी याद आती है इनकी? क्या अब भी याद करते हैं वो दिन, वो समय जब शाम होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता था? इसके बावजूद हर घर जगमगाता रहता था अपनों के हंसी ठहाकों और मज़ेदार चुटकुलों कहानियों से। क्या आप भी मिस करते हैं इनको? ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सिर्फ फिल्म नहीं है, या ये कोई कहानी नहीं है जिसे हम आपको सुना सकें, ना ही ये कोई फिल्म है जो हम आपको दिखा सकें। ये एक फीलिंग है, इसे सिर्फ वो ही महसूस करता है जो इसको जिया हो। ऐसे लोग जिनका जन्म 90s में हुआ था या जिनका बचपन 90s में बीता है, 1995 तक आखिरी कह सकते हैं, 95 के बाद तो फिर बहुत तेज़ी से बदलाव हो गए, लेकिन जिनका भी बचपन 1995 तक में बीता है वो इसको बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। तो आइए एक साथ चलते हैं हम इस यात्रा पे। सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है और शुरू करते हैं 90s के दौर के गाँवों की वो कहानियाँ जो अब भूली बिसरी विस्मृति बन गई है। वो दौर था जब गांव में पक्के मकान बहुत कम, इक्का दुक्का गिने चुने होते थे। ज़्यादातर उसको हम लोग लेंटर कहते थे, जो भी पक्के घर होते थे उनको हमारे यहाँ पूर्वांचल में लेंटर कहा जाता था। और बहुतायत में ऐसे घर होते थे जो फूस के बने होते थे, जिनको छप्पर कहा जाता था, पलानी कहा जाता था, या फिर खपड़ैल के घर बहुतायत में होते थे। जो भी लोग थोड़ा ठीक ठाक होते थे उनके खपड़ैल के घर होते थे। और जो लोग जिनको हम गरीब कह सकते हैं या थोड़ा सा पिछड़े होते थे उनके घर फूस के होते थे। लेंटर इक्का दुक्का 2-4 गांव में किसी के यहाँ होता था। वो दौर था जब अभाव तो था, लेकिन उस अभाव में भी स्वभाव था। एक ऐसा स्वभाव जो अब बहुत समृद्धि आने के बाद भी नहीं है। आज हर 10 में से लगभग 4 लोग डिप्रेशन के मरीज हैं। लेकिन वो भी एक दौर था कि जब अभाव तो था लेकिन कोई डिप्रेशन का मरीज खोजने पे भी नहीं मिलता था। 2-4-5 गांव में आप ढूंढ के चले आइए, एक भी आपको डिप्रेशन का मरीज नहीं मिलेगा। उसके पीछे का कारण यही था, वहाँ का रहन सहन, गांव का वो वातावरण, गांव का वो अपनापन। उस समय मोबाइल का भी ज़माना नहीं था, टीवी भी बहुत कम गिने चुने थे। लाइट भी हम लोगों की जो यादाश्त है या होश है उसमें लाइट तो आ गई थी, लेकिन वही एक हफ्ता दिन एक हफ्ता रात वाली कहानी चलती थी। और वो भी कभी कभी ट्रांसफार्मर जल गया या कुछ गड़बड़ी हो गई तो कभी कभी 15 दिन, महीनों, 2-2 महीने, 3-3 महीने लाइट नहीं आती थी। लेकिन कहीं उसका कोई अभाव नहीं दिखता था। ये नहीं दिखता था कि नहीं लाइट नहीं है। आज तो ये स्थिति है कि एक दिन के अगर 2-4 घंटे लाइट नहीं रहती है तो जीना एकदम दुश्वार हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई काम ही नहीं हो पाएगा। मोटर नहीं चलेगा, आरओ नहीं चलेगा, फ्रीज नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगा, पंखे नहीं चलेंगे, कूलर नहीं चलेंगे, टीवी नहीं चलेंगे। एक घबराहट सी होने लगती है। अगर 2-4 घंटे भी लाइट कट जाए तो ऐसा लगता है कि जीवन ही ठप हो गया। लेकिन वो भी दौर था कि जब महीनों महीनों लाइट नहीं आती थी, लेकिन कहीं कोई कमी महसूस नहीं होती थी। ऐसा नहीं लगता था कि नहीं लाइट नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो रही है, या इंतज़ार भी ऐसा लगता ही नहीं था कि लाइट आ जाए तो कुछ बड़ा सुगम हो जाए, सरल हो जाए जीवन। ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता था। तो वो एक दौर था। जो लोग भी 90s में बच्चे रहे होंगे वो अपने आप को कनेक्ट करेंगे उस दौर से। फिर एक बार कह रहा हूँ कि अभाव था लेकिन बहुत अच्छा जीवन था। वो कितना प्यार, कितना स्नेह। आप शाम होते ही, जैसे ही शाम हुआ तो गांव तो डूब जाता था अंधेरे में, लेकिन अगल बगल के लोग एक पास इकट्ठा होते थे, अपना दुख बांटते थे, अपना सुख बांटते थे, हंसी ठिठोली मजाक। यानी डिप्रेशन के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं मिलती थी। कहीं किसी के यहाँ कोई दिक्कत हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था और उस दुख से अपने आप को रिलेट करता था। सिर्फ ये नहीं है कि आज के ज़माने की तरह फॉर्मेलिटी कि सिर्फ दिखाने के लिए वो पहुंच गया, ऐसा नहीं है। वो उस दुख से अपने आप को कनेक्ट करता था, उस दुख से जुड़ता था वो। और
इस तरह से लग जाता था कि उस आदमी की पीड़ा पूरी तरह से बट जाती थी। कोई फंक्शन हो गया, शादी ब्याह हो गया, पूरा गांव एकत्रित होके, पूरा गांव लगभग रोज चहलकदमी, जिस आदमी के घर में भी शादी ब्याह है रोज ही चहलकदमी, हर कोई आता रहता था, खुद से पूछता था कि क्या काम है बताइए, उस काम को हम करेंगे। तो ऐसा लगता था कि जैसे अगले के घर में नहीं, खुद उसके घर में शादी हो, इस तरह से लोग लगते थे। तो अगले का बोझ भी एकदम बिल्कुल कम हो जाता था, उसको ये टेंशन नहीं है कि हमारे घर में शादी है, वो एकदम निश्चिंत रहता था। जो भी गांव के लोग हैं वो सारी जिम्मेदारियों को बांट लेते थे। सामान नहीं है, सामान इकट्ठा कर दिए। पलंग तो खैर था नहीं, वो चारपाई जो थी या तखत थे वो पूरा गांव एकत्रित करता था, इकट्ठा करके धीरे 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 पहले से ही वहाँ रख देता था। रजाई, गद्दा, तकिया, खाने के बर्तन, खाने बनाने के बर्तन, अनाज फटकना, अनाज ओसाना, अनाज को साफ करना, यानी लगभग लगभग सारे काम गांव के लोग मिलजुल के ऐसे करते थे कि तनिक भी बोझ महसूस नहीं होता था जिसके यहाँ फंक्शन रहता था। कभी कोई बीमार हो गया तो पूरा गांव उमड़ पड़ता था, जो भी यथासंभव हो पाता था, जिससे जो हो पाता था वो अपने हिसाब से उसकी मदद करता था। किसी के यहाँ आग लग गई तो ये बताना नहीं है, बुलाना नहीं है किसी को, पूरा गांव दौड़े चले आता था, पूरा गांव एकत्रित हो जाता था और जो भी कुछ सामान हटाना है कोई हटा रहा है, कोई आग बुझा रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई बाल्टी में ले आ रहा है, जिसको जो मिला जैसे भी, यानी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था। कोई छल कपट नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई मिलावट नहीं, यानी पूरा गांव एक परिवार था। अलग अलग खाने बनते थे, अलग अलग लोग सोते थे, उसके बावजूद लोगों की भावनाएं बिल्कुल एकजुट थी, एक तरह से थी, एक साथ थी। अब वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, अब वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अब गांव भी कहीं वही शहर के पीछे चल पड़ा है, जो शहर की परिस्थिति है वही अब धीरे धीरे गांव में भी आ रही है, सब कुछ खत्म होते जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको याद दिलाता हूँ, आप भी उससे रिलेट करेंगे कि अधिकतर, मैंने जैसा कि पहले बताया, अधिकतर घर छप्पर के होते थे। तो उस छप्पर को का ऊपरी हिस्सा जो होता था उसको बनाने वाले कारीगर भी गांव के ही होते थे। वो 2 3 4 आते थे, उसको बनाते थे, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में उसको बना दिया। अब वो बड़ा भारी होता था, इतना भारी होता था जिसे 2 4 5 10 लोगों से उठाना संभव नहीं होता था। तो वो गांव के जिसके घर में भी वो छप्पर लगना होता था वो पूरे गांव में घूम घूम के जाता था, सबसे कहता था कि भैया चलो हमारे यहाँ छप्पर उठाना है, और हर आदमी चल लेता था, कोई सवाल नहीं, कोई बहाना नहीं, खुश होता था कि मुझे छप्पर उठाना है। और पूरा गांव एकत्रित हो जाता था और सब लोग उसको उठा देते थे। बांस के बम्बू रहते थे, सही जगह पे उसको लगाने के पहले काफ़ी बल लगता था, तो उसमें भी बहुत सारे मजाक चुटकुले, एक दूसरे की खिंचाई की, ए तू नहीं उठा रहा है, ए उठाओ रे, ए देखो तुम्हारे तरफ से दब रहा है, ए देखो देखो देखो, तो ए खाए नहीं हो क्या, देखो दब रहा है, तो आज और जोर लगा के उठाओ, लगाया कि जल्दी लगाओ, यहाँ थुन्नी लगाओ। थुन्नी कहा जाता था बांस का जो टुकड़ा होता था, जो उससे सहारा दिया जाता था छप्पर को, तुरंत ए लगाओ यहाँ थुन्नी, ए उसको उधर से उठाना है तुमको, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे उठाओ। तो वो, और ये सब, वो जिसका छप्पर है उसको कुछ नहीं बोलना होता था, वो कुछ नहीं बोलता था। जो गांव के लोग थे वो आपस में ही बात करते थे, वो आपस में एक तरह से विनोद भी करते थे, एक तरह से हंसी ठहाके भी करते थे और उसको खड़ा कर देते थे। अच्छा, खड़ा करने के बाद भी कोई खर्चा, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, आज की तरह से नहीं है कि अरे आ गए अब सबको चाय ले आओ, चिप्स ले आओ, बिस्किट ले आओ, नमकीन ले आओ, ऐसा कुछ नहीं था। गुड़ है तो गुड़ से पानी पिला दिया सबको, नहीं है कोई नहीं, कुछ न पिलाओ, कोई नहीं, और सब लोग एकदम खुशी खुशी बात करके, हाँ देखिए एकदम बिल्कुल सही खड़ा हो गया। उसी में कोई ज्ञान देता था कि नहीं ये थुन्नी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसको थोड़ा सा और दाएं बाएं इसको लगाया जाए तब सही रहेगा। तो कोई कहता अरे ना ना बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे उधर जाएगा तो, अरे नहीं समझ रहे हो तुम, अभी बरसात आएगी या लिपा जाएगा, थोड़ा सा ये दब जाएगा, ये मिट्टी इसकी गीली हो जाएगी, तो इसको तुम यहाँ पे लगाओ। तो अगर, और ज़्यादातर राय वही देते थे जो बुजुर्ग होते थे, और बुजुर्गों की राय का लोग कद्र भी करते थे। वो उसमें ये नहीं ढूंढते थे, लॉजिक नहीं ढूंढते थे कि ये गलत कह रहा है, सही कह रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत उस पर चर्चा होता था, क्या सही है क्या, 2 3 लोगों ने मुहर लगा दी कि नहीं थुन्नी यहाँ गड़ेगा, थुन्नी वहाँ गड़ जाती थी। तो वो दौर था, वो जमाना था। अच्छा, हम बच्चे जो शहर में पढ़ते थे थोड़े से बड़े हो गए थे, तो
पढ़ने के लिए शहर में चले गए थे। तो शहर में पढ़ते थे तो शहर में जाते ही ऐसे लगता था जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। और जब भी छुट्टियां होती थी 2 दिन की 4 दिन की, वापस अगर घर आ रहे हैं तो गांव आते ही सब कुछ बदल जाता था। ऐसा लगता था फिर जैसे हम अपनी रियल दुनिया में आ गए हैं। ये दुनिया बनावटी नहीं है, ये दुनिया दिखावटी नहीं है। और वहाँ पहुँचे, जो भी मिला, जो भी रास्ते में मिलते जा रहा है, वो इतने प्यार से कि जैसे ये हमारे घर का बच्चा है। ये बच्चा कैसे रहते हो, कैसे पढ़ते हो, कोई दिक्कत तो नहीं होती है, कोई खाने की कमी तो नहीं होती है, आने जाने में दिक्कत तो नहीं होती है, तबीयत तो ठीक रहता है, मन लगा के पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। वो सारी चीजें बिल्कुल एक अपनेपन में, उसमें कहीं कोई रत्ती भर भी मिलावट नहीं या कहीं कोई फॉर्मेलिटीज नहीं। ऐसा लगता था जैसे ये अपने घर का गार्जियन है। और घर पे आप पहुंचे, माताएं, भाभियां, चाचियां, हर कोई उसी अपनेपन से मिलता था। यानी पूरा गांव एक परिवार लगता था। लोगों में इतना प्रेम, इतना अपनापन, इतना सद्भावना था कि ये डिप्रेशन नाम की जो खतरनाक जंतु है वो गांव के बाहर आते ही वापस भाग जाती थी। उसको लगता था कि नहीं, मेरे लिए यहाँ स्पेस ही नहीं है, मैं कहाँ किसके पास जाऊंगी। तो वो जो डिप्रेशन नाम की जंतु है वो बहुत दूर निकल जाती थी। कहानी के अगले भाग में चलेंगे फिर आपके साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। अगले भाग में हम इससे आगे की यात्रा करेंगे।